अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों की क्यूरीज रिसीव हो रही थी कि किस तरह वो जीके के पोर्शन को किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी अपना अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने भी जीके का पोर्शन रख लिया। और काफ़ी सारी बाकी भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी जीके के पोर्शन को काफ़ी हाई वेटेज दी जाती है। और किसी भी किस्म का पेपर हो तो उसमें जीके जो है ना लाजमी जुज़ के तौर पे आता है। सो इसलिए इसको प्रिपेयर करना काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो आज हम आपके लिए आसान तरीके लाए हैं कि किस तरह आप एमसीक्यू से एमसीक्यू निकाल के प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हाइलाइटेड तरीके से तैयार कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर कोई भी बच्चा लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहे या यूसैट की और पीयू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहे, तो वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप से राब्ता कर सकता है। उसको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और उसका टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कराना हमारी ज़िम्मेदारी होगी विद अफोर्डेबल फ़ी। ठीक है बेटा? अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो जो है ना 2 टॉपिक्स के ऊपर हमने बनाई है। इसके 20 एमसीक्यूज़ बनाए हैं और ये आपको बताना चाहा है कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और उनको फर्दर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्लस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक है, तो इसको स्किप नहीं करना, आपने एंड तक देखना है और ये आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगता है वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ के लगते हैं। इधर से वो निकालता है परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि जहाँ पे ऑर्गन्स की बात की जाती है, उन ऑर्गन्स की लिस्ट जब आपके पास होती है तो उनमें से किसी एक के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है? वो कोई एक ऑर्गन दे देता है, वो पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑर्गन ऑफ यूएनओ। अब यूएनओ का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी बताता चलूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेशन डेट आपने इसकी चेक कर लेनी है। ठीक है? वेयर वाज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ब्रसेल्स में है। ये हेडक्वार्टर्स लाज़मी पूछता है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के कोई भी टेस्ट हो, तो आपने क्या करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेम जगह पे हेडक्वार्टर है ना, वो आपने इकट्ठे करके उनका एक आपने फार्मूला बना लेना है। फार्मूला बना के उनको याद कर लेना है, इस तरह से ज़्यादा आसानी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्पज़ पूछता है। टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो आपके पास 15 जजेस हैं, टेन्योर उनका 9 ईयर्स होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिलिट्री अलायंस, नाटो। ठीक है? ये जो है ना नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी आपसे और फुल फॉर्म भी इसकी पूछ सकता है। ठीक है? इसीलिए मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ के बदले आपके 3 से 4 एमसीक्यूज़ कवर हो रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि किस तरह से आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से चीज़ों को अपने फिंगर टिप्स पे लेके आना है। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा लॉ एडमिशन टेस्ट की या पीयू के अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो भी जो है ना हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे क्लासेस दी जाएँगी, ऑनलाइन भी होंगी, रिकॉर्डेड भी। इंपॉर्टेंट डाटा भी डेली बेसिस पे शेयर किया जाता है, वीकली क्विज़ भी लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट और गेस्ट पेपर्स, और ये तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको रीज़नेबल फ़ी में दी जाती हैं। ठीक है बेटा? तो आगे चलते हैं, सार्क है आपके पास। सार्क वाज़ फाउंडेड इन ढाका में। ठीक है? अब इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट पूछता है, वो काठमांडू में है, नेपाल के कैपिटल में। ठीक है? और सार्क की जो है ना आपसे एम पूछ लेता है या इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसी के फुल फॉर्म में ही जो है ना आपका एम पड़ा हुआ है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और यही जो रीजनल कोऑपरेशन है, यही सार्क का एम भी है। ठीक है? द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? आईएलओ। आईएलओ किसको कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो जिनीवा के अंदर है। व्हाट इज़ द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द सार्क? काठमांडू में है, नेपाल का कैपिटल है ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब यहाँ से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं। तो लियाकत अली खान थे जिन्होंने जो है ना ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को भी पास कराया था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पाकिस्तान, वो कायद-ए-आज़म थे, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन्होंने पास कराने में अहम रोल प्ले किया था, तो इनके बारे में पूछा जाता है। और फर्स्ट इन पाकिस्तान अलहदा से भी हमारे पास एक टॉपिक है, उसकी भी हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949। ठीक है? और ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इब्तदाइया है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 9 ईयर्स हैं। ठीक है? हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री इन नेचर है। पार्लियामेंट्री नेचर में मतलब क्या होता है? उसके 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस हमारा सेनेट है नेशनल, और लोअर हाउस हमारा नेशनल असेंबली है। ठीक है? तो ये जो है ना हमारे इंपॉर्टेंट आता है, ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, यानी कि 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होगी। और पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी ऑफ अ कंट्री को कहा जाता है। ठीक है? ये किसी भी तरीके से आपसे पार्लियामेंट का एमसीक्यू या उसके सेनेट और नेशनल असेंबली से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। द नेम ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है 1973 के आइन के मुताबिक। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इंग्लिश है। 2014 के अमेंडमेंट बिल में ये कहा गया था कि जब तक हम उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान नहीं बना सकते या इस तरह के कोई तरीक़ाकार नहीं ला सकते, तो तब तक इंग्लिश जो है ना हमारी दफ्तरी ज़ुबान के तौर पे एक्ट करेगी। तो 1973 के आइन के अंदर ये मेंशन्ड है। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर मियां अब्दुल रशीद है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, क्योंकि सॉवरन किसकी ज़ात है? वो अल्लाह की ज़ात है। ठीक है? ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर, इसमें 2 चीज़ें हैं, कोडिफाइड या रिटन, एक ही चीज़ होता है। ये भी एक ट्रेट है कि हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना रिटन है। अब फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एज बड़ी कन्फ्यूज़ करती है, तो उसमें भी हमने यहाँ पे देख लेना है कि प्राइम मिनिस्टर एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो नॉट लेस दैन 40 ईयर्स होनी चाहिए, और इसी तरह एज ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना वो 45 ईयर्स या इससे अबव होनी चाहिए। ठीक है? ये इतने
एमसीक्यूज़ थे, इसी में फर्दर भी जितने एमसीक्यूज़ निकल सकते थे हमने निकाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।